अंधेर नगरी चौपट राजा, अब बिहारियों का बिहार में बज रहा है बाजा। संजय जायसवाल जी ने तो कम ही तुलना किया, मैं तो बिहार की तुलना सीरिया और इराक से करूंगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए 9 महीना में जब से ये अनैतिक महागठबंधन सरकार में आई है 4048 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। जो एमवाई समीकरण करते हैं दोनों व्यक्तियों की जिसकी हत्या हुई है, कहना बड़ा छोटा लगता है शुभम, लेकिन कहना जरूरी इसलिए है कि यादव जाति से दोनों आते थे। एक बार भी जाना उचित समझा उन्होंने वहां पे। अगर नीतीश कुमार जी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ऐसे भी उनकी बहुत तो पिटी हुई है, जहानार बिल्कुल खत्म है। आने वाले 24 और 25 में जनता ने बिल्कुल निर्णय कर लिया कि लोगों को सफाया कर देना है। क्या बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है, अगुआ है। अब नीतीश कुमार जी को काटो खून नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस केवल लालू जी को तवज्जो दिया जा रहा है। अब याद कीजिएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है, वो भाग के लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है, ये दृष्टिगोचर है कि नीतीश कुमार जी की फजीहत हो रही है। यहाँ महिलाओं के वस्त्र खींच लिए जाते हैं, दलित बच्चियों के साथ रेप होके इन्हीं के राज में न गाय घाट शेल्टर कांड हुआ है, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ है। कहाँ का सुशासन भाई? स्वास्थ्य प्रणाली की देख लीजिए आप। जी कह रहे हैं कि हम तो औचक निरीक्षण करते रहते हैं हर अस्पताल में। भैया कटिहार या जमुई का मैं नाम भूल रहा हूँ, एक व्यक्ति को अगर कैथेड्रल नहीं था तो पेप्सी का बोतल लगा दिया गया था, जिससे बेचारे की मृत्यु हो जाती है। कौन सा औचक निरीक्षण करते हो? नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। आपको पता होगा बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब दिल्ली से पटना लौटते हैं, उनसे मीडिया वाले जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया बिहार में कहाँ कोई अपराध हो रहा है और न कोई आपराधिक घटना घट रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल से जब पूछा जाता है तो वो पाकिस्तान से कंपेयर कर देते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुभम। क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? भाई कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अब बिहारियों का बिहार में बज रहा है बाजा। भाई संजय जायसवाल जी ने तो कम ही तुलना किया, मैं तो बिहार की तुलना सीरिया और इराक से करूंगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए 9 महीना में जब से ये अनैतिक महागठबंधन सरकार में आई है 4048 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और नीतीश कुमार जी अब ये कहते हैं कि भाई पत्रकार महोदय की हत्या हो जाती है, एक दरोगा की हत्या हो जाती है, कहते हैं कि आंकड़ा नहीं है। मैं तो क्वेश्चन उठाना चाहूंगा माननीय तेजस्वी यादव जी का, जो एमवाई समीकरण करते हैं दोनों व्यक्तियों की जिसकी हत्या हुई है। कहना बड़ा छोटा लगता है शुभम, लेकिन कहना जरूरी इसलिए है कि यादव जाति से दोनों आते थे। एक बार भी जाना उचित समझा उन्होंने वहां पे। उनके परिवार, पत्रकार महोदय के परिवार ने कहा है कि वो लाइसेंस मांग रहे थे, लाइसेंस नहीं दिया गया उनको। देखिए उनकी हत्या हो जाती है, 2 साल पहले उनके बड़े भाई की हत्या होती है। और तो छोड़िए, दलित बच्चियों का उत्पीड़न होता है, उनको मार के लाश फेंक दिया जाता है। कटिहार में बिजली मांगने पे 2 लोगों को गोली मार दी जाती है। अब कौन सा अपराध आपको देखना बाकी है? आप कितना भी वक्तव्य दे लीजिएगा, ये जो गंध है ना, जो लोगों की चित्कार है, पीड़ितों की जो परेशानी है, यकीन मानिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव आपकी सरकार को ये ले डूबेगा। जेडीयू आरजेडी वाले तो कहते हैं कि भैया आप मणिपुर को देखिए ना, बिहार में तो जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है उसके दोषी जो है, आरोपी जो है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। शुभम भाई, बिहार की पुलिस फिल्मी पुलिस है। सारा चीज होने के बाद खाना पूर्ति करने पहुंचती है। और आप एक बात बताइए, मणिपुर में जो हो रहा है सो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, इंडियन आर्मी देख रही है, लेकिन क्या आंकड़ा किसी की मौत का कंपनसेशन कर सकता है? जिसकी मृत्यु हुई है आप उसको बोलिए कि देखिए आंकड़ा मणिपुर में क्या, यूपी में क्या है। अरे भैया आपके प्रदेश में क्या हो रहा है? आप वोट यहाँ मांगते हैं कि मणिपुर में मांगते हैं, पर मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? मणिपुर के कि बिहार के हैं? तो इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये सब जो लफाजी समझते हैं ना, जो करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। आम जन त्राही माम कर रहा है। अगर नीतीश कुमार जी यहाँ पे नहीं देखेंगे, ऐसे भी उनकी बहुत तो पिटी हुई है, जहानार बिल्कुल खत्म है। आने वाले 24 और 25 में जनता ने बिल्कुल निर्णय कर लिया कि लोगों को सफाया कर देना है। क्या बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है, अगुआ है। सूत्रधार थे, अब आगे हैं मजेदार में। अब तो देखिए कि अगर बॉम्बे में इनको संयोजक नहीं बनाया, देखिए कनेक्शन कैसा है। कांग्रेस कह के थक गई है, राहुल गांधी कह के थक गए हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी कर नहीं रहे हैं। क्यों? कि संयोजक बनाइएगा तभी होगा, अगर नहीं बनाइएगा तो देखिए नीतीश कुमार जी पहले शख्स होंगे तो ये I.N. जो घटक अलायंस कह रहे हैं वो छोड़ के भागेंगे। आप कह रहे छोड़कर भागेंगे, जबकि वो अगुआ ही वही है। अरे हमने कहा ना कि अगुआ थे, पर अब आप देखिए किसकी बात चल रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि संयोजक का निर्णय राहुल गांधी जी खड़गे करेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है,
अब उन्होंने अपना कमान अपने हाथ में ले लिया है। कांग्रेस का ये कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की दावेदारी जब वापसी हो गई सदस्य का लोकसभा में, तब अब नीतीश कुमार जी को कांटो खून नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस केवल लालू जी को तवज्जो दिया जा रहा है। अब याद कीजिएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है, वो भाग के लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है, ये दृष्टिगोचर है कि नीतीश कुमार जी की फजीहत हो रही है और आगे भी होगा। आपको क्या लगता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, इन दोनों का ध्यान बिहार के ऊपर नहीं है क्या? भाई अगर होता तो बिहार की स्थिति ये होती। एक ही सिगुफा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और जो उप मुख्यमंत्री हैं कैसे बिहार की गद्दी संभाले। इसके अलावा आप कुछ देख लीजिए, आप विधि व्यवस्था की बात कर ली हमने, स्वास्थ्य की बात कर ली, सुशासन की सरकार है। अरे भैया सुशासन नहीं, ये दुशासन। यहाँ महिलाओं के वस्त्र खींच लिए जाते हैं, दलित बच्चियों के साथ रेप होके, इन्हीं के राज में ना गाय घाट शेल्टर कांड हुआ है, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ है। कहाँ का सुशासन भाई? स्वास्थ्य प्रणाली की देख लीजिए आप। जी कह रहे हैं कि हम तो औचक निरीक्षण करते रहते हैं हर अस्पताल में। भैया कटिहार या जमुई का मैं नाम भूल रहा हूँ, एक व्यक्ति को अगर कैथेड्रल नहीं था तो पेप्सी का बोतल लगा दिया गया था, जिससे बेचारे की मृत्यु हो जाती है। कौन सा औचक निरीक्षण करते हो? निरीक्षण जमुई में, माफ कीजिएगा। कहते हैं सांसद चिराग पासवान है, वो भी नहीं जाते हैं अस्पताल घूमने। अरे सर, अब चिराग पासवान जी को आपने एक ही सांस में कह दिया। चिराग पासवान एक ही एकलौता नेता है जो कि छोटी से छोटी घटना हो, चिराग पासवान जी वहां पहुंचते, या जहरीली शराब से मृत्यु हो या किसी बच्ची के साथ जो प्रताड़ना हो, चिराग पासवान जी सबसे पहले पहुंचते। उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह से बॉटल लगाया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव के। चिराग पासवान जी 3 दिन पहले थे वहां पे जो विधि व्यवस्था थी उसकी बात कर रहे थे, ये और जो मीटिंग था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो स्टेट लिस्ट है, सांसद जो होता है सेंटर में होता है। तो ये तेजस्वी यादव का दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि इस बात का संज्ञान लिया जाए। वो छोड़िए ना सर, कई हॉस्पिटल में यहाँ पे फोटो आए आप लोग के माध्यम से ही कि वहां पे लाइट नहीं है, गाड़ी के लाइट में ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन करना था पथरी का, कर दिया हाइड्रोसील का। तो ये सब चीज कौन देखेगा? तेजस्वी यादव देखेंगे कि चिराग पासवान देखेंगे? सर वोट आप मांग रहे हैं, सत्ता का मलाई आप कर रहे हैं और दोषारोपण किसी और पे, ये नहीं चलेगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।